तो फिर से आप सभी विद्यार्थियों का मस्ट वेलकम है इस मैथ वाले चैनल पर। तो इसके पहले वाले क्लास में मैंने आपको फंक्शन चैप्टर 1.2 का चैप्टर 1 का 1.2 बता चुका था। आज मैं प्रश्नावली 1.3 का कंसेप्ट जो कि कंपोजिट फंक्शन है उसको बताने की कोशिश करूंगा और बेहतर तरीका से आप लोग बताने की कोशिश करूंगा। तो ध्यान से देखा जाए, क्या पढ़ेंगे हम लोग? कंपोजिट फंक्शन। कौन सा फंक्शन जी? कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन का हिंदी जो होता है संयुक्त फलन, या इसे बोलते हैं संयोजक फलन। क्लियर? तो हम लोग क्या बोलते हैं इसको? कंपोजिट फंक्शन को बोलते हैं संयुक्त फलन या संयोजक फलन। अब ध्यान से देखा जाए तो ये होता क्या है, कहते किससे हैं? दो या दो से अधिक फलन को क्या बोला जाता है? जो बनता है उसको बोलते हैं कंपोजिट। क्या बोलते हैं? कंपोजिट फंक्शन बोलते हैं। तो देखा जाए डायग्राम से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, बेहतर डायग्राम से इसको। ये कोई फलन है, ए सेट है, ये क्या है? ये एफ यानी कि बी से क्या है? कनेक्टेड है। इसमें जो एलिमेंट है ए है, बी है आपका, सी है और डी है। बी में जो है एलिमेंट आपकी है वो है अल्फा, बीटा, गामा, लेम्डा, थीटा। ठीक है। एक फलन मैंने एज्यूम किया, उस फलन का नाम क्या है? माना एफ है, और वो कहाँ से कनेक्टेड है जी? ए से बी है। क्या है? ए से बी है। दूसरा जो फलन है आपका ए से क्या है? बी है फंक्शन जो है। दूसरा मैंने एक और फंक्शन यहाँ पर एज्यूम किया, मान लिया, जो बी से क्या है? सी। इस फंक्शन का नाम है जी। क्या है? जी। इसमें मैंने दिया 1 2 3 4 5 एलिमेंट। ठीक है। अब क्या हुआ, ए से मैंने अल्फा में मिला दिया इसको। अल्फा कहाँ मिला? 1 से मिल गया जाकर। बी से मैंने बीटा किया, बीटा कहाँ से मिल गया? 3 से मिला। सी से गामा, गामा कहाँ मिला जी? 2 से मिला। फिर क्या हुआ? डी से गामा, गामा कहाँ से मिल गया? 3 से मिल गया। ठीक है, क्लियर? कोई डाउट है? ऐसा कर देने पर अब देखिए इसके बाद, तो यहाँ पर जो जी फंक्शन है आपका, बी से क्या है? सी में है, मैपिंग है। बी से क्या है जी? सी में मैपिंग है। तो अगर फंक्शन ऑफ ए निकालने की कोशिश करें तो उसका वैल्यू क्या होगा? अल्फा होगा। क्या होगा बाबू? अल्फा होगा। अगर मैंने जी ऑफ अल्फा निकालने की कोशिश किया तो उसका वैल्यू क्या मिला हम लोग को? 1 मिला। क्या मिला? 1 मिला। अब देखिए, अगर मैंने जी ऐसा लिखा, अल्फा के जो वैल्यू है किसके इक्वल है जी? फंक्शन ऑफ ए के इक्वल है। किसके इक्वल बाबू? फंक्शन ऑफ ए के इक्वल है। तो फंक्शन ऑफ ए इस तरह निकाला तो डायरेक्ट जी ऑफ एफ ए कितने के इक्वल हो जाएगा? 1 के। इसी चीज को हम लोग बोलते हैं, यहां से डायरेक्ट ले जाते हैं कहां पर? जी पर, यानी कि इस चीज को बोलते हैं गॉफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गॉफ। क्या बोलते हैं इसको? गॉफ। यानी डायरेक्ट ए से सी में गए। कहाँ गए बाबू हम लोग? डायरेक्ट ए से सी में गए। तो जी ऑफ एफ ए का वैल्यू क्या हुआ? 1 हुआ। फिर से कोशिश कीजिए एक बार, यहाँ पर समझिए कैसे 1 हो गया। ये समझाने की आई ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑल गाइड, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोग को। देखिए, तो जी जो है यहाँ पर बाबू, यहाँ पर एफ ए के वैल्यू जो है आपका क्या है? अल्फा है। क्या है? अल्फा। जी ऑफ अल्फा क्या है बाबू? 1 है। तो देखिए, तो डायरेक्ट ये भी निकला कि नहीं निकला? आया वैल्यू इसका?
समझ में आया? यानी कि एफ के वैल्यू क्या है, अल्फा है। अब जी ऑफ अल्फा कितना है, 1 है। जी ऑफ अल्फा कितना है, 1 है। तो इससे डिफाइन जो हुआ दूसरा हम लोग का गॉफ जो डिफाइन हुआ, गॉफ डिफाइन फ्रॉम ए से सी। कहाँ से कहाँ तक जी, ए से सी में हुआ। तो कोई समझ में आया, कहाँ से कहाँ हुआ, ए से सी में हुआ। इसी तरह कोई बोल दे आपको कि सर गॉफ ऑफ बी, गॉफ ऑफ बी क्या होगा जी, डायरेक्ट कहाँ से जाएंगे, बी कहाँ से कनेक्ट है, डायरेक्ट 3 से डायरेक्ट कर देंगे। क्या करेंगे, 3 से। तो फिर इसको भी क्या कीजिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश कीजिए। अब जी लिखने का तरीका एफ ऑफ बी ये होगा, यानी कि जी एफ ऑफ बी का वैल्यू क्या है जी, एफ ऑफ बी की वैल्यू क्या है, बीटा है सर। क्या है, बीटा। जी ऑफ बीटा का वैल्यू क्या है सर, तो 3 है। आया समझ में? तो ये क्या हो गया आपका, गॉफ हुआ। क्या हुआ आपका, गॉफ हुआ। तो इसलिए इस तरीके से हम लोग समझाएं। पहला जो डिफाइन है, एफ जो डिफाइन है फंक्शन ए से क्या है, बी है। दूसरा जो जी है डिफाइन है बी से सी। अब उसके बाद मैंने हम लोग क्या किया कि निकालने की कोशिश किया, क्या बाबू, गॉफ। क्या किया, गॉफ। तो वो कहां से कहां डिफाइन, ए से डायरेक्ट कहां, सी। ए से कहां डिफाइन है, डायरेक्ट सी। समझ गए? तो गॉफ। अगर इस चीज को हम लोग, अगर इस चीज को सर यहां से हम लोग इधर भेज दें, अब जो डिफाइन कर दें, तो ये होगा फॉग। क्या होगा जी, फॉग। अगर फॉग कोई निकालने के लिए बोल दे आपको, क्या बोले जी, फॉग निकालने के लिए बोल दे, यहां पर देखा जाए, फॉग निकालने के लिए बोल दे, फॉग, तो कैसे निकालेंगे वो, फॉग जो डिफाइन होगा आपका, फॉग जो डिफाइन होगा वो सी से क्या होगा जी, ए होगा। क्या होगा, सी से ए, यानी कि एकदम उसका इन्वर्स यानी उल्टा, ये फॉग हो जाएगा। क्या होगा, फॉग। तो समझ में आया आपको? तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार इसको। हाँ, तो फिर से मैं वही बात दोहराऊंगा बार बार हम्बल रिक्वेस्ट के साथ कि इस चैनल को, इस सेशन को जमकर शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इसके बाद हम लोग समझेंगे बेहतर कंसेप्ट के साथ, एक एक एग्जाम्पल के साथ, फॉग, गॉफ, फॉग, हॉग, यानी कि जितने टाइप्स का कंपोजिट फंक्शन है सब हम लोग कोशिश करेंगे समझने का, मैं समझाने की आप लोग कोशिश करूंगा। ठीक है, तो देखा जाए। इसके बाद हम लोग चलेंगे एग्जाम्पल की तरफ चलेंगे। हम लोग क्या चलेंगे जी, एग्जाम्पल की तरफ चलेंगे। ध्यान दिया जाए, एग्जाम्पल की तरफ चलेंगे। कुछ एग्जाम्पल ले लेंगे हम लोग, उदाहरण ले लेंगे कुछ हम लोग एग्जाम्पल्स। जैसे बोलेगा इफ, यदि एफ एक्स बराबर कोई फंक्शन है जो दे दिया एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड, और कोई दूसरा फंक्शन है जी एक्स जो आपको दे दिया एक्स स्क्वायर, देन तब हम लोग को फाइंड करना है, निकालना है, फाइंड निकालना है क्या, तो गॉफ ऑफ एक्स, फॉग ऑफ एक्स, फॉफ ऑफ एक्स एंड गॉक ऑफ एक्स। इन 4 निकालना है। अब ये एग्जाम्पल आप लोग समझ गए तो समझिए कि आप उस्ताद हो गए कंपोजिट फंक्शन के। एकदम आराम से समझिए, लाहे लाहे, प्यार से, मोहब्बत से। तो देखा जाए तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे सर गॉफ ऑफ एक्स। क्या निकालेंगे, गॉफ ऑफ एक्स। इसके लिखने का जो तरीका है, हम लिखेंगे गॉफ जी ऑफ एफ एक्स। जी ऑफ क्या लिखेंगे बाबू, एफ एक्स लिखेंगे। ध्यान दीजिए, अब जी ऑफ एफ एक्स, सर जी ऑफ एफ एक्स यानी कि एफ एक्स का जो वैल्यू होगा यहाँ पर पुट करेंगे। तो एफ एक्स के वैल्यू क्या है आपका, एक्स स्क्वायर प्लस 1।
अब इसके बाद मैं क्या करूंगा कि जी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो जहां भी जी के फंक्शन में, जी के फलन में आपको एक्स मिलेगा वहां पुट करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो देखिए यहाँ पर क्या है, ध्यान दीजिए जो गौर से, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, तो पहले तो हम लोग एक्स की जगह रखें एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब इसका क्या है, होल स्क्वायर है, तो क्या करेंगे, इसको होल स्क्वायर कर दें। फिर से समझिए, जी ऑफ एक्स का मतलब होगा जी ऑफ एफ एक्स। अब सर देखिए, जहां एफ एक्स है वहां एफ एक्स की वैल्यू क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस वन दिया है, तो आराम से वहां पर रख देंगे जी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब देखिए जी का जो फलन है, जी ऑफ एक्स है, वो आपका है एक्स स्क्वायर। जब जी ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर है और जी ऑफ टी होगा तो टी स्क्वायर हो जाएगा, और जी ऑफ नो होगा तो नो स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरह अगर जी ऑफ एक्स प्लस वन एक्स स्क्वायर प्लस वन होगा तो ये होगा, क्या होगा, जी एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ रहा। जी ऑफ एक्स था तो क्या रखे थे, एक्स स्क्वायर रखे थे सर। जी ऑफ टी है तो क्या हो गया, टी स्क्वायर हो गया। जी ऑफ नो है तो क्या, नो स्क्वायर हो गया। जी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन है तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर। क्लियर हुआ, समझ में बात आई, एक एक बातें आपको समझ में आई। अब इसके बाद क्या करूंगा मैं कि इसको तोड़ दिया जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर पर। तो ए स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वन प्लस वन का स्क्वायर, यानी कि रिजल्ट सर आया एक्स के पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस वन। किसका रिजल्ट है सर, किसका रिजल्ट है ये सर, तो रिजल्ट है इस गॉफ ऑफ एक्स इक्वल आया एक्स के पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस वन। किसका रिजल्ट आया, गॉफ का आया। किसका आया बाबू, गॉफ का। तो इसके बाद हम लोग निकालेंगे, इसके बाद निकालेंगे हम लोग फॉग का। किसका निकालेंगे, फॉग का। तो ध्यान से देखा जाए, एकदम गौर से एक एक पहलू पर आप लोग गौर कीजिए। तो जैसे हम लोग फॉग ऑफ एक्स लिखे तो रिजल्ट क्या आया बाबू, इसको लिखेंगे एफ जी ऑफ एक्स। ठीक है, अब देखें सर जी एक्स का वैल्यू क्या है, तो एक्स स्क्वायर है। क्या है जी, एक्स स्क्वायर है। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर एफ एक्स स्क्वायर लिखूंगा। ध्यान से देखिए, एफ एक्स स्क्वायर लिखूंगा। अब जहाँ एक्स था तो वहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वन है, तो जहाँ जहाँ एक्स वहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर। क्या लिखेंगे बाबू, एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर ऑलरेडी स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स की जगह एक्स स्क्वायर है। अब फिर उसका क्या है बाबू, होल स्क्वायर है, अब प्लस वन। क्लियर, तो दो दूनी चार, एक्स के पावर 4 प्लस वन, यानी कि फॉग का वैल्यू क्या है जी, एक्स स्क्वायर एक्स के पावर 4 प्लस वन। कोई डाउट इसमें किसी प्रकार का, देखिए क्या किए हैं, एफ एक्स जी एफ जी ए ऑफ एक्स। अब जी ऑफ एक्स का जो वैल्यू है सर, देखा जाए इस बोर्ड की तरफ ध्यान से गौर से कि एक्स स्क्वायर है। क्या है, एक्स स्क्वायर। तो मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर किया। जब यहाँ पर सर आपका एक्स था तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वन है, तो जहाँ भी एक्स होगा वहाँ पर रखेंगे एक्स स्क्वायर। तो ये एक्स की जगह मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर, फिर उसका होल है तो होल स्क्वायर, अब प्लस वन किया तो रिजल्ट क्या मिला हम लोग को, एक्स के पावर 4 प्लस वन। क्लियर, कोई डाउट इसमें, किसी प्रकार का डाउट है बाबू, बोलिएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद देखिए आगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लिए होंगे। फिर से मैं वही हम्बल के साथ आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा कि सेशन को जमकर शेयर कीजिए, इस चैनल को अपना चैनल समझकर सब्सक्राइब कीजिए। तो देखा जाए नेक्स्ट हम लोग क्या निकालेंगे, फॉग। क्या निकालेंगे बाबू, फॉग। तो ध्यान दीजिए फिर से इस पर देखिए क्या निकलना है सर, फॉफ ऑफ एक्स। तो लिखने का जो तरीका है सर, फॉफ एफ एक्स लिखेंगे। कोई डाउट है इसमें, नहीं डाउट होना चाहिए आप लोग को। तो सर एफ एक्स का जो वैल्यू है इसके अंदर पुट कर देंगे हम लोग। क्या करेंगे जी सर, आराम से एफ एक्स की वैल्यू जो है एक्स स्क्वायर प्लस वन।
फिर से क्या करेंगे कि जहां जहां x होगा वहां वहां हम रखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वन। क्या रखेंगे जी? एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो देखा जाए इसी में रखना है हम लोग का, यही फलन है। तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वन का सर होल स्क्वायर, यहाँ पर तो है, और फिर प्लस उसके बाद क्या है सर? वन है तो वन दे देंगे। कोई डाउट है? एक्स की जगह यही रखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो एक्स स्क्वायर प्लस वन यहाँ पर देखिए, एक्स के जगह पर रखेंगे हम लोग, यहाँ पर रखेंगे एक्स की जगह रखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वन का ऊपर है स्क्वायर तो ऊपर प्लस वन। अब इसको तोड़ देंगे हम लोग इस प्रकार से, तो हो जाएगा एक्स के पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस वन प्लस वन, यानी कि इसका रिजल्ट हुआ एक्स के पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2। कोई डाउट है? किसी प्रकार का डाउट? देखें फिर से गौर कीजिए इस पर। फॉफ ऑफ एक्स का लिखने का तरीका है एफ ऑफ एक्स। अब देखिए एफ है, अब फंक्शन ऑफ एक्स का वैल्यू जो है एक्स स्क्वायर प्लस वन है, ठीक है। तो जहां भी फंक्शन ऑफ एक्स का वैल्यू होगा एक्स, वहां पर रखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वन है, तो एक्स की जगह क्या पुट किए? एक्स स्क्वायर प्लस वन, उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस वन, तोड़ के क्या लाएंगे? एक्स के पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2। ये क्या आपका वैल्यू दिया जी? किस चीज का वैल्यू है ये? फॉफ ऑफ एक्स इक्वल आपका रिजल्ट आया एक्स के पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2। कोई डाउट है? नहीं ना है? तब नेक्स्ट देखेंगे हम लोग गॉफ। देखेंगे क्या देखें बाबू? गॉफ। क्या देखेंगे हम लोग? गॉफ। तो गॉफ के लिए क्या करेंगे? ये देखिए यहाँ पर देखिए, गॉफ ऑफ गॉग ऑफ एक्स। गॉग ऑफ एक्स क्या लिखेंगे जी सर? बहुत आसान है सर, जी ऑफ एक्स लिख देंगे इस तरह। कोई डाउट है क्या? किसी प्रकार का डाउट इसमें नहीं है? अभी इसके पहले वाले ऐसे ही किए हम लोग। अब जी ऑफ एक्स का वैल्यू क्या है सर? यहाँ पर जी ऑफ एक्स का वैल्यू सर, जी ऑफ एक्स का वैल्यू जो है ध्यान से देखा जाए एक्स स्क्वायर है। क्या जी? एक्स स्क्वायर। तो जहां जहां एक्स वहां वहां एक्स स्क्वायर रखेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या है? एक्स स्क्वायर, अब फिर उसका क्या है सर? एक्स स्क्वायर। तो दो दूनी 4, एक्स के पावर कितना गया? 4। गॉफ ऑफ एक्स का वैल्यू कितना गया? एक्स के पावर 4। समझ में आया? कोई डाउट है आप लोग को? किसी प्रकार का डाउट है तो बोलिए। नेक्स्ट इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट और एग्जाम्पल के साथ बेहतर करने की कोशिश करूंगा आप लोग को। चलिए नेक्स्ट देखा जाए, इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल देखा जाए। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं जी? कंपोजिट फंक्शन पढ़ रहे हैं। कौन सा फंक्शन पढ़ रहे हैं? कंपोजिट फंक्शन पढ़ रहे हैं। तो देखा जाए, अगर कोई आया बंदा बोला कि सर यदि एच ऑफ एक्स बराबर आपको दे दे एक्स क्यू प्लस 1 एंड आवर, चलिए हिंदी में लिख दिया जाए, आवर जी ऑफ एक्स बराबर आपको दे दे एक्स स्क्वायर प्लस 1, ऐसा दे दे। और उसके बाद बोले कि सर फाइंड कीजिए ना, निकालिए ना, हॉग ऑफ एक्स आवर एंड गो ऑफ एक्स, ये निकालने के बोले। तो आसान तरीका है जी सर, जो हम लोग आपको फॉग बताए हैं, गॉफ बताए हैं, उसी स्टाइल में एकदम तड़का लगा कर हम लोग क्या करेंगे, इसको बनाएंगे आराम आराम से, प्यार प्यार से। तो पहले हम लोग निकालेंगे हॉग ऑफ एक्स। तो लिखने का तरीका जी ऑफ एच ऑफ जी एक्स। कोई डाउट है सर? नहीं है। कोई डाउट है तो बोलिएगा। तो जी एक्स के वैल्यू इसमें रखेंगे। क्या रखेंगे बाबू? जी एक्स के वैल्यू आराम से उठाएंगे प्यार से, एच, और जी एक्स की वैल्यू क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब जहां भी एक्स होगा वहां क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस 1 रखेंगे। अब ध्यान से देखा जाए, रखने की कोशिश कर रहा हूं, यहाँ पर एक्स बाबू दिखाई दे रहा है, तो एक्स जगह एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्या है सर जी? यहाँ पर क्यू है तो क्यू रख दिया जाएगा प्लस 1। किसी प्रकार का डाउट है? जहां अब क्या बोले, जहां भी एक्स आपको मिलेगा धड़ाक के गोली चलाना है, और उस एक्स के जगह हम लोग क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस 1 रखेंगे।
तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 रखिए। सर इस पर पावर 3 दिया है तो उसको भी क्या करेंगे, पावर 3 कर देंगे होल को, आप प्लस 1 लिख देंगे। तो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि ए प्लस बी का होल क्यू इक्वल टू फार्मूला होता है ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ठीक है सर, यही ना होता है। अब क्या करेंगे, इस फॉर्मूला का अप्लाई यहाँ पर कर देंगे तो लगाया जाए, कोई बात नहीं है, थोड़ा समय लगेगा, कोई टेंशन की बात नहीं। एक्स स्क्वायर का होल क्यूब एक जगह है प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर की जगह क्या है सर, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू बी, तब बी की जगह 1 है प्लस, फिर देखा जाए 3a, तो ए की जगह क्या है, एक्स स्क्वायर है इंटू बी स्क्वायर यानी 1 के स्क्वायर, अब प्लस बी क्यू अब प्लस 1 इसके साथ रह गया। तो ये तोड़ दिए हम लोग, तो ये हो जाएगा एक्स के पावर 6 प्लस 2 दूनी 4 3 एक्स के पावर 4, एक से गुणा करेंगे तो हट जाएगा, कोई टेंशन नहीं है, प्लस 3a एक्स स्क्वायर प्लस एगो कितना हो जाएगा 2 तो जैसे मैंने निकाला गॉफ ऑफ एक्स, तो सर रिजल्ट क्या मिला उसका, एक्स के पावर 6 प्लस 3 एक्स के पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2। एकदम स्टाइल में निकालेंगे, आराम से एक एक पॉइंट को पिक आउट करके हम लोग क्या करेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे। अब एक बार नहीं आए तो बार बार इस वीडियो क्या कीजिए, देखिए 1 से 2 बार देखिएगा तो एकदम 100% इस कंसेप्ट को आप लोग चबा जाइएगा, सीख लीजिएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट देखा जाएगा हम लोग क्या देखेंगे, इसको गो ऑफ एक्स। ध्यान दीजिए लिखने का तरीका एच ऑफ एक्स, कोई डाउट है इसमें। अब एच ऑफ एक्स का जो वैल्यू है यहाँ पर पुट कर देंगे, आराम से पुट किया जाए जी एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो जहाँ भी जी का फलन होगा, सॉरी क्या है जी यहाँ पर, जी ऑफ एक्स एच ऑफ एक्स, जी क्या है एक्स क्यूब अब प्लस 1। अब जहाँ भी जी ऑफ एक्स होगा, जहाँ जहाँ एक्स होगा वहाँ उस ये वैल्यू को क्या करेंगे, हम लोग पुट करेंगे। तो आराम से लाहे पुट करके बता रहा हूँ आपको, एक्स क्यू है प्लस 1 है, क्या है जी, यहाँ पर देखिए ना, इस जी एक्सवा का जगह क्या करेंगे, इसको रख देंगे, लिखेंगे एक्स क्यू प्लस 1। साहब स्क्वायर है तो स्क्वायर भूलना नहीं है, देना ही पड़ेगा आपको। अब प्लस क्या है उसके बाद 1 है, तोड़ेंगे तो हो जाएगा एक्स पावर 6 आराम से प्लस 3x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो एक्स पावर 6 प्लस 3x स्क्वायर प्लस क्या हुआ 2 हुआ। तो ये क्या हुआ आपका, गो हुआ, और वो कैसे था, हॉग हुआ था। तो समझ में आया आप लोग को, कोई इसमें डाउट है, अगर डाउट है तो बार बार इसको देखिए, एक नहीं 2 बार देखिए, 100% आपको ये क्या होगा, क्लियर हो जाएगा। तो ये था आपको हॉग फॉग हो गया। तो लिखाने का तरीका तो आप लोग को समझ में आ गई है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो इट इज़ इनफ फॉर टुडे, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं नए जोश और नए अंदाज में, प्रश्नावली 1.3 के ऑल एग्जाम्पल एंड ऑल क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है भैया। जय हिंद, जय भारत।